To all of you. Sir, in this video, I am talking about the numerical section of reflection of light, class 10th. So please be careful and listen carefully what I am doing in this lecture. न्यूमेरिकल सेक्शन से जो आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े नंबर्स के सेक्शन है सिर्फ जो आपको जानना जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज. क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? थोड़ा ध्यान से ठीक है. क्या बोल रहा है? वर्ड्स पे गौर कर. एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है 10 सेंटीमीटर दूर किससे? कन्वेक्स मिरर से, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है. तो बोल रहा है इमेज जो फॉर्म्ड होगा ना, जो इमेज बनेगा उसका पोजीशन क्या होगा और नेचर क्या होगा, कैसा होगा. ठीक है ना, कि वो उल्टा होगा, सीधा होगा, वर्चुअल होगा या रियल होगा, ये पूछ रहा ना. तो फर्स्ट वी should have to draw the picture of this given mirror, convex mirror ना. convex mirror के कैसे होगा डायग्राम आपका? ये देखो ऐसे होगा ना. इनर पार्ट होता है शेडेड रीजन, आउटर पार्ट जो होगा वो आपका होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस. दैट इज योर व्हाट? कन्वेक्स मिरर से. ये है क्या बाबू? ये आपका कन्वेक्स मिरर है. ध्यान से कैसे मैं कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से. क्या है सर? कन्वेक्स मिरर. इट इज योर कन्वेक्स मिरर. दिस सरफेस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस वन इज द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो कन्वेक्स मिरर है. कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट को रखा गया. आपका ऑब्जेक्ट O दैट इज पुट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस. ठीक है. और इस कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ सर? 15 सेंटीमीटर. देन इमेज पूछ रहा ना. तो चलो डेटा को लिखते हैं. यू इमेज डिस्टेंस. चलो इधर ऑब्जेक्ट है तो यहीं से रे निकलेगा. ऑब्जेक्ट जिधर है उधर ही से रे निकलेगा. तो ऑब्जेक्ट, और हमेशा हम लोग पोल ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है. आ रही बात है. फोकस इधर कहीं होगा. ठीक है. तो क्या होता है, हम लोग जितने भी मेजरमेंट करते हैं ऑप्टिक्स में वो पोल के ही रेस्पेक्ट में करते हैं ना सर. जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोग ओरिजिन के रेस्पेक्ट में करते हो, उसी टाइप का हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ऑप्टिक्स में पोल के रेस्पेक्ट में करते हैं. तो पोल से रेस्पेक्ट में करोगे तो आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हो, और इंसिडेंट रे क्या है? लेफ्ट टू राइट ना. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है. दैट्स व्हाई इमेज डिस्टेंस क्या होगा सर? नेगेटिव 10 सेंटीमीटर. दैट इज योर यू क्या होता है? ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. यू किसको रिप्रेजेंट करता है सर? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ध्यान से थोड़ा. एंड आपका फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है? 15. कन्वेक्स मिरर प्लस फोकल लेंथ इज योर प्लस साइन फोकस. ठीक है ना. इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन में होगा फोकस. आ रही है बातें समझ में? चलो वी क्या है? ये पोजीशन ऑफ इमेज है सर. इमेज का पोजीशन है. पोजीशन किसका है बाबू? पोजीशन ऑफ इमेज, जिसको हमको कैलकुलेट करना है. इसी से हमको पता चलेगा कि उसका नेचर कैसा है इमेज का. ठीक है ना. चलो तो हम लोग सॉल्व करते हैं. ये डेटा मैं कलेक्ट कर लिया गिवन क्वेश्चन से फिगर आउट करके. ठीक है. चलो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v. यही होता है ना आपका मिरर फॉर्मूला. फोकल लेंथ कितना है सर? +15 विद साइन. ठीक है. 1/u पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? -10 प्लस 1/v जो आपको कैलकुलेट करना है. 1/v को रहने देते इधर. ये माइनस साइन है, इक्वल टू की इधर आएगा सर. क्या हो जाएगा? इट विल कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव साइन. एंड इसको सॉल्व आउट करोगे तो क्या देगा? थोड़ा ध्यान से. कितना क्या हो जाएगा सर? 3 2 6 क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व. हाँ थोड़ा ध्यान से अरेंजमेंट कर रहा हूँ क्या होता है. ठीक है. चलो इसको सॉल्व आउट करेंगे ना. आ जाएगा LCM 30 15 2 3
ठीक है, कितना हो जाएगा 5/30 1 बार में 6 बार में, दैट इज योर 1/6। 1/6 हो गया, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे। 1/v क्या निकला 1/6। सर जगह नहीं था इसीलिए मैं एक ही लाइन पे कर दिया हूं, ऐसे आप गलती मत करना एग्जाम में, ठीक है ना। तो 1/v इज योर 1/6, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, v into 1 v into 1 v 6 into 1 6, क्या निकला प्लस, पॉजिटिव साइन निकला ना बाबू, प्लस 6 सेंटीमीटर, दैट इज योर इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस प्लस 6 सेंटीमीटर निकला ना, प्लस मतलब क्या, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा, मतलब मिरर के उस पार। तो मिरर के उस पार पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं, मैं बताया ना बेसिक पे ध्यान, तो 6 सेंटीमीटर। ये आपका 6 सेंटीमीटर क्या है, ये आपका इमेज डिस्टेंस है सर। ये आपका यू था, ये आपका वी निकल के आया, तो ये बिहाइंड द मिरर बनेगा ना, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये देखो ये होगा आपका इमेज, ये आपका होगा इमेज का पोजीशन। तो इमेज जब कभी भी बिहाइंड द मिरर बने सर, वो कैसा इमेज बनेगा, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। कहे बिहाइंड द इमेज बन रहा ना सर, ध्यान से मेरी आ रही है बातें समझ में ना, ध्यान से मेरे बात पे गौर कीजिएगा। बिहाइंड द मिरर बन रहा है ना, प्लस साइन क्या दिखा रहा है, मतलब मिरर के पीछे में बनेगा, ठीक है ना। तो दैट इज योर पोजीशन ऑफ इमेज एंड क्या हो गया, पोजीशन कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, नेचर बिहाइंड द इमेज, और कहां पर बनेगा ये 6 सेंटीमीटर, यहां पर लिख देते हैं ना, यहीं पर लिख देते हैं आपका पोजीशन पूछा है, पोजीशन बता देते हैं, नेचर पूछा है, यही ना। तो पोजीशन क्या, प्लस 6 सेंटीमीटर कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। तो नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा बनेगा और वर्चुअल बनेगा। क्या हो जाएगा नेचर सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट इज योर नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर। फर्स्ट वन आंसर, सेकंड वन आंसर। आ रहा है बातें समझ में ना। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, तो प्लीज राइट डाउन कर ले सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जाने वाला हूं, ठीक है ना। चलो नोट डाउन करते रहिए सर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन सर, प्लीज रीड केयरफुली and try to understand and try to imagine the rough diagram of these questions, then you are able to solve the given questions, ठीक है ना। कोई भी given questions रहता है ना सर, उसको पहले पढ़ के, कोई भी न्यूमेरिकल्स जो होता है ना, उसको पढ़ के रीड करके पहले आप कोशिश करना उसका एक डायग्राम तैयार करने के लिए अपने माइंड में। जब कभी भी कोई भी क्वेश्चंस का डायग्राम आप बना लेते हो ना, तो हाफ पार्ट जो होता है ना क्वेश्चंस का, वो आपका बन जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं ट्राई टू ड्रॉ द रफ डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चंस पढ़ते हैं। और याद रखिएगा, कुछ अगर सीखना है आपको तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल करते रहो सर, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो। कहीं भी दिक्कत हो ना, कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करना सर, मैं आपके लिए ही यहाँ खड़े हूँ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आपका कन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है सर, ठीक है ना। उसमें उस कन्वेक्स मिरर के सामने 5 सेंटीमीटर वाले एक ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर दूर मिरर से रखा गया है। तो उस मिरर का पोजीशन क्या होगा, मतलब वो इमेज जो होगा, पोजीशन का इमेज कहां पर बनेगा, उस इमेज का नेचर कैसा होगा, साइज कैसा होगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ड्रॉ द पिक्चर ऑफ दिस क्वेश्चंस। कन्वेक्स मिरर, ये देखो, इनर पार्ट इज योर non-reflecting surface and the outer curved part is the reflecting surface, that is your क्या है सर, ये आपका कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर है ना बाबू। थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना तो आपको पकड़ में आ जाएगा, कंसेप्ट पकड़ में आ जाएगा। दैट इज योर पोल, दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जा रहा है, एक 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट जो है ना, वो पोल से
कितने दूर पे रखा गया है सर? नेगेटिव इसलिए ले रहे, बार बार मैं बोल रहा हूं, इधर से आएगा इंसिडेंट रे, इधर होगा ना, अब मेजरमेंट तो पोल से करेंगे ना, तो पोल के ऑपोजिट डायरेक्शन, देखो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन इज देयर, ठीक है ना, -20 सेंटीमीटर, ओके, दैट इज योर इंसिडेंट रे। देखो मैं बेसिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं, इसीलिए आप लोग को भी मैं ट्राई करता हूं कि आप बेसिक्स को पकड़ो। इस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है सर? 5 सेंटीमीटर। देखो ड्रॉ करो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना, ये क्या दिया हुआ? 30 सेंटीमीटर। आ रही है बातें? तो पोजीशन पूछ रहा है, डेटा को कलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। तो क्या आप इस रिलेशन को जानते हो? फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस का हाफ होता है ना फोकल लेंथ, क्या हो जाएगा? कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव। याद रखिएगा ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन इज द मेजर पोर्शन। साइन कन्वेंशन बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको जानना है, अदरवाइज क्वेश्चन को रॉन्ग करा देगा। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कहने का मतलब ऑप्टिक्स में, सो यू हैव टू अवेयर अबाउट इट द साइन कन्वेंशन। दैट्स वाई मैंने बार बार इस बेसिक चीज को बता रहा हूं कि यहाँ नेगेटिव क्यों आया, इसीलिए मैं बोलता हूं बातें मेरे ध्यान से सुनोगे ना तो आपको पकड़ में आ जाएगा। कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, r/2 30/2 it will give you plus 15 centimeter, that is your focal length क्या है सर? फोकल लेंथ। आ रही है बातें समझ में ना? आ रही है ना? चलो अब मैं सॉल्व करूंगा अकॉर्डिंग टू व्हाट? मिरर फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, यही होता है ना, 1/f। f क्या फाइंड आउट किया है मैंने? +15, u क्या है? -20 एंड प्लस 1/v। इसके बाद इधर 1/v इधर रहने देते हैं आपका पॉजिटिव वाले, ये नेगेटिव टर्म इक्वल टू के इधर आएगा, इट विल गेट पॉजिटिव साइन। इज इट क्लियर ना? 30 इसका एलसीएम निकाल लेना से 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा आपका एलसीएम। 15 and 20 3 4 हाँ कितना हो जाएगा? 4 3, यही होगा ना? हाँ कितना हो जाएगा सर? 7/60। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है? थोड़ा ध्यान से हाँ ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 1/v क्या आ गया मेरा? 7/16। 7/16 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे सर तो आपका क्या आ जाएगा? v हो जाएगा 16/7। इसको डिवाइड दोगे कितना हो जाएगा? 8.6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा? 7 7 8 8 7 56 4 0 7 5 35, हाँ मतलब 8.5 समथिंग कुछ, ठीक है ना? 509 इसको, हाँ इसको आप फिर और फर्दर करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 होगा ना? 7 5 35 5 0 7 49, मतलब इतना हो जाएगा 8.59। इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं? राउंड फिगर करके क्या कर सकते हो सर? 8.6 सेंटीमीटर कह सकते हो ना? तो आपका इमेज कहां पर बन रहा है? विथ पॉजिटिव साइन 8.6। तो पोजीशन ऑफ इमेज कितना होगा? 8.6 सेंटीमीटर मिरर से दूर बनेगा, और प्लस साइन क्या बता रहा? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, मिरर के पीछे देखो, ठीक है ना? चलो कहां पर बनेगा? चलो ये रिफ्लेक्टिंग इधर हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करके लाइट ये आएगा यहाँ पर इंटरसेक्शन, ये मान लेते इमेज है मेरा, और ये कितना दूरी पे बन रहा है सर मिरर से? आपका 8.6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। आ रही है बातें पकड़ में ना? आपको समझ में आ रही है ना? एक एक चीज राइट डाउन करते रहे सर, थोड़ा ध्यान से सुनोगे ना आपको सब पकड़ में आएगी। आ रही है समझ में ना? तो यहां पर हम लोग पोजीशन लिखेंगे। क्या पूछा? पोजीशन, नेचर, साइज के लिए बात करूंगा मैं। तो पोजीशन आपका पता चल गया है कितना? +8.6 सेंटीमीटर, और ये प्लस साइन क्या बता रहा है आपको? बिहाइंड द मिरर। कहां बन रहा है सर? मिरर के पीछे बनेगा ये इमेज, मिरर के पीछे। दैट इज योर पोजीशन। फर्स्ट वन क्वेश्चन का आंसर हुआ। एंड सेकेंड वन क्या बोल रहा है? इमेज का नेचर बोल रहा है सर। नेचर क्या हो जाएगा? प्लस साइन जब बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो ये क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट।
आ रही है बातें समझ में? पोजीशन, नेचर निकल गया। अब मैं साइज निकालूंगा तो थोड़ा सा रफ करूंगा, थोड़ा राइट डाउन कर लीजिए ना, थोड़ा राइट, है ना। अब हम लोग साइज का बात करेंगे। देखो पोजीशन और नेचर पता चलिए साइज के। क्या आप मैग्निफिकेशन पढ़े हो जी? मैग्निफिकेशन पढ़े हो ना बाबू? मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मिरर क्या होता है? m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू होता है ना, माइनस वी बाई यू होता है। हाँ, और क्या होता है आपका? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है ना सर, यही ना। तो इमेज का साइज पूछ रहा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है ना। तो माइनस वी कितना है? प्लस 8.6, ठीक है, ये प्लस है v, एंड u कितना है? माइनस 20, एंड हाइट ऑफ इमेज हमको फाइंड आउट करना है, रहने दीजिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है सर? 5 सेंटीमीटर। देखो ये 5 से 4 टाइम्स में ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस इट विल गेट पॉजिटिव। 8.6 अपॉन 4 इज द हाइट ऑफ इमेज। इसको आप डिवाइड कर लो ना, इसको डिवाइड कर दोगे, मैं यहां लिख देता हूं। हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा सर? प्लस साइन में 8.6 अपॉन 4, 4 2 से 8, 4 1 जा 4, 5 से 20, दैट इज हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा सर? 2.15 सेंटीमीटर। 2.15 सेंटीमीटर, दैट इज योर हाइट ऑफ इमेज। कितना हो जाएगा सर? बातें पकड़ में आ रही है आपको? क्या समझ में आ रही है ना? हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा आपका? 2.15 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या था सर? 5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज कितना निकला? 2.15। तो क्या इससे छोटा बन रहा है ना? इससे डेटा को देखो ना, तो यहां पर क्या कंक्लूजन निकल रहा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। तो इमेज का पोजीशन पता चल गया। 8 कितना दूर पे बन रहा है? पोल से 8.6 सेंटीमीटर दूर पे बन रहा है, और कहां बन रहा है? बिहाइंड द मिरर बन रहा है। दैट्स वाई नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट हुआ। और यहां से और एक कंक्लूजन आया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना, हाइट ऑफ इमेज से बड़ा है, दैट्स वाई इमेज जो होगा वो क्या? छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड। हम लोग क्या कह सकते हैं सर? यहां से इमेज कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड, मतलब छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा बनेगा। आ रही है बातें समझ में ना? समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है ना? चलो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में चलेंगे सर, थोड़ा ध्यान से। सर नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? उसके बाद आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक से मैं बनाऊंगा सर और बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। An object of size 7 cm is placed at 27 cm in front of a concave mirror. What? Concave mirror of focal length 18 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained, and find the size and the nature of the image. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कंकेव मिरर, थोड़ा ध्यान देना। देखो उसमें 2 कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड मैं अच्छा क्वेश्चंस बता दिया। अब मैं कंकेव मिरर पे एंटर किया हूं, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना? बोल रहे कंकेव मिरर है आपके सिस्टम में, जिसमें उस कंकेव मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट को 27 सेंटीमीटर दूर रखा जा रहा है, जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इस कॉन्केव मिरर से कितना दूर पे एक स्क्रीन को रखा जाए जहां पर उस ऑब्जेक्ट का, उस 7 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज बन पाए। ये था पहला नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका साइज क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा। चलो बनाते हैं ना, पहले एक डायग्राम बनाया जाए। तो कॉन्केव मिरर इट इज लाइक दैट, आउटर पार्ट इज योर शेडेड रीजन and inner part is your refracting surface, that is your what? Concave mirror sir. What? Concave mirror, that is your pole principal axis। क्या बोल रहा है? तो हमेशा भाई ऑब्जेक्ट को रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ही सामने रखेंगे ना, ठीक है? ये सब ध्यान में रखिएगा सर, ये सब बोलने वाली चीज नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट जो होता है जिसका बेसिक्स वीक होता है ना, उसको पता ही नहीं चलता है क्या चल रहा है, ठीक है ना? दैट्स वाई मैं इतना बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए। चलो ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रख रहा हूँ ना, इन फ्रंट ऑफ यहाँ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है सर आपका? -27 सेंटीमीटर। क्यों नेगेटिव? फिर से मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्ट का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है सर? 7 सेंटीमीटर। देखो ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे तो इधर ही होगा, यहीं से आएगा ना। इंसिडेंट रे जैसे ही आया तो इंसिडेंट रे तो आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा, बट आप तो मेजरमेंट तो आप पोल की ही रेस्पेक्ट में लोगे, तो पोल
पोल के रेस्पेक्ट में लोगे तो क्या होगा, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में हम लोग आ रहे हैं ना, दैट्स व्हाई इमेज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। आ रही है बातें समझ में? चलो इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ बाबू, कनकेव मिरर है ना, फोकल लेंथ नेगेटिव, क्योंकि फोकस भी तो इधर ही बनेगा ना, फोकस भी तो कहीं इधर ही बनेगा ना, तो वो भी तो मेजरमेंट आपका इंसिडेंट रे के ऑपोजिट होगा, दैट्स व्हाई नेगेटिव। 18 सेंटीमीटर याद रखिएगा। जब कभी भी साइन कन्वेंशन में दिक्कत होना सर, कुछ नहीं, मिरर को बनाना है, जो क्वेश्चन में जिस मिरर का कंडीशन दिया उस मिरर को बनाना है, आइदर इट इज कन्वेक्स और कनकेव। बनाने के बाद ऑब्जेक्ट को बोला इन फ्रंट ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सामने ही रखोगे, वहां से एक इंसिडेंट रे को खींच दीजिएगा, बस आपका काम खत्म। उसके बाद पोल के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस जितने भी सारा है, फोकल लेंथ कुछ भी हो, सारे को सारे देख लीजिएगा कि इंसिडेंट रे के, अगर इंसिडेंट रे के पैरेलल अगर कोई मेजरमेंट हो गया तो वो इट विल गेट्स पॉजिटिव साइन, इंसिडेंट रे के अगर एंटी पैरेलल हो गया मतलब अपोजिट हो गया तो इट विल गेट नेगेटिव साइन। जैसे कि यहां पर देखो, यहाँ इंसिडेंट रे आपका लेफ्ट टू राइट है, लेकिन पोल के ही रेस्पेक्ट में हम लोग मेजर करेंगे ना, तो पोल से हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इधर ही होगा ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो इधर आ रही, इधर ऑब्जेक्ट है मेरा, तो पोल से इधर जाएंगे तो देखो इंसिडेंट रे का ऑपोजिट में जा रहे, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। और इसका फोकस क्या होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के इधर ही होगा ना भाई, तो फिर से देखो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में, दैट्स व्हाई फोकल लेंथ भी नेगेटिव। लेकिन कन्वेक्स के केस में क्या था, ये कनकेव, कन्वेक्स के केस में क्या था सर, ये था, ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर ऑब्जेक्ट था, लेकिन फोकस तो इधर है ना, क्योंकि कर्व पार्ट इधर है तो इधर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा फोकस, दैट्स व्हाई इंसिडेंट रे इधर था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव, क्योंकि हम ऑपोजिट जा रहे थे इंसिडेंट रे के। बट फोकस क्यों पॉजिटिव हो रहा था, क्योंकि इधर है कट पार्ट तो इधर ही रेडियस होगा, और रेडियस इधर ही जब है तो आपका फोकस भी इधर ही होगा, फोकस भी इधर होगा, दैट्स व्हाई पोल से इधर आओगे ना, लेफ्ट टू राइट देखो इंसिडेंट रे भी आ रहा, लेफ्ट टू राइट आपका डिस्टेंस भी मेजर कर रहे फोकल लेंथ का, तो देखो जिधर इंसिडेंट रे का भी इधर डायरेक्शन है और आप मेजर भी इधर ही कर रहे हो, तो दोनों पैरेलल है, दैट्स व्हाई फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव, बट कनकेव के केस में नेगेटिव। डिफरेंस समझ में आ गया ना, डिफरेंस समझ में आ गया ना, यही साइन कन्वेंशन आपको क्वेश्चन बनवाएगा। देखो तो अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला कितना बड़ा रोल प्ले करता है 10 क्लास के बच्चों, थोड़ा ध्यान से, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। फोकल लेंथ क्या है, 1/-18, 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -27, आ रही है बात समझ में, 1/v। चलो 1/v रहने देते हैं पॉजिटिव साइन को, ये नेगेटिव साइन इक्वल टू किधर आएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ 1/18। आ रही है बातें समझ में ना, पकड़ में आ रही है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, साइन कन्वेंशन पकड़ में आ गया ना सर, चलो ध्यान। हाँ तो क्या ये मैं रफ कर दिया सर ताकि आपको जगह मिल पाए। तो 1/v इज इक्वल टू, ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 17 का 54, 3 माइनस ये 2 - 3 कितना हो जाएगा सर, -1/54 है ना, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो v इंटू 1v एंड 54 इंटू -54 इंटू 1 -54, ये आपका सेंटीमीटर। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है? देखो v कितना निकल गया सर, -54। देखो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब क्या, ये आपका ऑब्जेक्ट के ही डायरेक्शन में बनेगा, ऑब्जेक्ट जिधर था उधर ही बनेगा, कहने का मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर ही बनेगा, बिहाइंड द मिरर नहीं बनेगा। बिहाइंड द मिरर का केस क्या होता है, जब कभी भी यहाँ पॉजिटिव आता तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनता, लेकिन नेगेटिव आ रहा मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर ही बनेगा। आ रही बातें समझ में? तो आपका ये नेगेटिव साइन क्या बोल रहा है सर, इन फ्रंट ऑफ मिरर मतलब रियल इमेज बनेगा जी, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा मतलब रियल इमेज, और रियल इमेज जब इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा तो इन्वर्टेड उल्टा बनेगा, उल्टा रियल इमेज एंड इन्वर्टेड, ये आपका हो गया नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, अब पोजीशन क्या होगा, ये हो गया पोजीशन आपका, कितना दूरी पे 54 सेंटीमीटर, तो ये 27 था, 54 इसका डबल मतलब इधर कहीं बनेगा, थोड़ा डिस्टेंस यहां से लिख देते हैं ना, v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर, इसका डबल इधर, तो यहां बनेगा, और आपका क्या इन्वर्टेड बनेगा। अब कितना बनेगा वो मैं फाइंड आउट करता हूं, यहां बता देते हैं ना, मैग्निफिकेशन इसके बाद में बताता हूं। मैग्निफिकेशन
मैग्निफिकेशन क्या होता है बाबू, माइनस वी अपॉन यू, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। माइनस v कितना है -54, u कितना है -27, हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है क्योंकि साइज पूछा है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बाबू 7। ये देखो 2 बार में कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, आपका कितना हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, बट माइनस यहां भी है बाहर में, -2 × 7 = हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज कितना निकल गया बाबू, -14 सेंटीमीटर, -14 सेंटीमीटर। तो क्या है, अब कंपेयर कर लेना भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा है 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज मेरा निकला है 14 सेंटीमीटर। तो इस केस में क्या, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मतलब क्या होगा, नेगेटिव है मतलब इन्वर्टेड, यहां पर हाइट ऑफ इमेज में नेगेटिव दिखा रहा, मतलब ये उल्टा बनेगा जी, इन्वर्टेड। और क्या इसके डबल बन रहा है ना, इससे डबल बन रहा है ना जी, मतलब इनलार्ज्ड, बड़ा साइज। छोटा ऑब्जेक्ट था लेकिन इमेज का हाइट देखो उसका डबल है, मतलब बड़ा बन रहा है। और क्या बनेगा सर, एंड इनलार्ज्ड, एन कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा, इनलार्ज्ड इमेज। आ रही है बातें समझ में ना। तो देखो किस टाइप का मैं रिलेट कर रहा हूं, थोड़ा जगह कम है ना सर, इसीलिए थोड़ा घिचपिच टाइप का दिख रहा था, थोड़ा आप मैनेज करना। पहले मैं क्या किया, क्वेश्चंस को पढ़ा, उससे डेटा को कलेक्ट किया, ड्रॉ किया एक डायग्राम अकॉर्डिंग टू, उसके बाद मैं मिरर फार्मूला को लगाया, मिरर फार्मूला लगा के मैं इमेज डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया। इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करने से मेरे को यह पता चल रहा है कि इमेज जो है ना वो मिरर से कितनी दूरी पे बनेगा और कहां पर बनेगा और मिरर के कौन सा साइड में बनेगा, कि वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साइड में ही बनेगा या नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साइड में बनेगा। अगर नेगेटिव साइन है मतलब क्या, रिफ्रैक्टिंग साइड की तरफ बनेगा, मतलब कहने का मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा। यही अगर पॉजिटिव रहता तो बिहाइंड द मिरर चला जाता, मतलब मिरर के पीछे जाता, समझ रहा। तो इससे नेचर भी पता चल गया। तो इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा मतलब रियल इमेज बनेगा और आपका इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। और यहां उसके बाद में मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट लगाया ताकि मेरे को साइज भी पूछा है ना, तो हाइट क्या होता है, -v अपॉन u = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आपका डेटा दिया हुआ था, मैं सिंप्लीफाई करके हाइट ऑफ इमेज मेरा क्या निकला, -14 सेंटीमीटर। तो अब उसके बाद में यहाँ कंपैरिजन किया हूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज में कंपेयर करा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा 7 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ इमेज 14 है, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है 14 बड़ा है ना भाई। यहाँ साइन जब कंपैरिजन करेंगे तब साइन को नहीं देखिएगा, साइन सिर्फ ये बताता है, उसका नेचर को बताता है कि वो इमेज जो बनेगा ना वो लार्ज बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा कि क्या बनेगा, ठीक है ना। तो 14 तो 7 से बड़ा है, दैट्स व्हाई इमेज हाइट का इमेज जो होगा ना, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब छोटा ऑब्जेक्ट है बट इमेज उसका बड़ा बनेगा। और ये नेगेटिव साइन यहाँ पर जो दिख रहा है मैग्निफिकेशन से जो आया, ये इन्वर्टेड उल्टा को दिखा रहा है, मतलब इसका उल्टा बनेगा। इसका अगर ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे स्टैंड है तो इमेज मेरा ऐसे स्टैंड होगा। और 7 दूना 14 मतलब डबल बन रहा है ना, मतलब क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द हाइट ऑफ इमेज। मतलब क्या, इमेज कैसे बनेगा सर, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज एंड इनलार्ज मतलब बड़ा। आ रही है बातें समझ में ना, आ रही है बातें समझ में सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इस बार आएगा, दैट्स वाई मैं बोलता हूँ वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। कहीं भी डाउट हो सर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एंड जो कोई भी स्टूडेंट नए हो मेरे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे सर। थैंक यू सर एंड वेटिंग फॉर द अपकमिंग वीडियोस। एंड मैं अब रिफ्रैक्शन से भी बेहतरीन क्वेश्चंस करूंगा। थैंक यू सर। करंट प्रैक्टिसिटी से भी करूंगा और बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल्स लाऊंगा ताकि आपका और सारा कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स करो। चलो, थैंक यू सर।